हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट 3 है। मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था पिछले पार्ट में, तो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले आपको वीडियो में मिल जाएगा, जरूर वॉच कीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एन स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर द नंबर इज, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संख्या है, वो संख्या और उसका स्क्वायर का जो एवरेज है उस नंबर से 5 गुना है। तो इक्वेशन बना के इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि नंबर बराबर x, लेट द नंबर भी x प्लस एक्स स्क्वायर। एवरेज क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज अपन 2 है इज इक्वल टू 5x। अब क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। अब x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये आपका आ गया। अब आपको करना है क्या है, यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है। x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9x, ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। अब कुछ लोग करेंगे, यहीं तो बात को ध्यान देना है, कुछ लोग करेंगे कि x स्क्वायर है तो x इधर दें, रूट अंदर 9x का देंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग का 3x आ जाएगा। और 3x का स्क्वायर जानते हैं 9x स्क्वायर होता है, इसीलिए आप लोग ऐसे सॉल्व मत करिएगा। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। अब पूछेंगे कहाँ से है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी पर हम लोग पुट करेंगे। सी दिया नहीं है, बी वाई 2 वेरिएबल में नहीं है, ये एक ही वेरिएबल में है। 2 वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई ए बी एक्स वाई कोई भी वेरिएबल 2 वेरिएबल है, लेकिन इसमें एक्स एक ही वेरिएबल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक बार आप क्या करिए कि x का वैल्यू 0 ले लीजिए, और एक बार क्या करिए कि x का वैल्यू 9 ले लीजिए। तो दो इक्वेशन आपका बन गया। यहीं से आप मान सकते हैं, एक बार x का वैल्यू 0, एक बार x का वैल्यू 9। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ही कह दिया नॉन जीरो, यानी कि 0 को छोड़ा कर जो भी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 9 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन, अब कह रहा है कि ए बी सी प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है, 2 रेशियो कंबाइन हो जाता है। तो ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। ठीक है, तो ये होता है प्रोपोर्शन में कि ए बी दोनों कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों इक्वल होता है। ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन क्या शो करता है, इक्वल शो करता है। यानी कि प्रोपोर्शन का साइन में थोड़ा आपको बता दूं कि ए बी अगर प्रोपोर्शन है तो इज इक्वल टू बी अपन सी, यही होता है रेशियो का प्रोपोर्शन। तो आपको कह रहा है कि ए रेशियो बी, ठीक है, ए बी सी आर प्रोपोर्शन, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। अब बोल रहा है कि ए का क्या रिलेशन है बी सी से, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ से आपका निकल जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12, 21 एंड 14 इज थर्ड टर्म इज। अब ये भी प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड दिया है, थर्ड टर्म निकालना है। तो आप लोग क्या पढ़े हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी सी रेशियो डी। ये 4 प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर सी आएगा, अगर 3 रहता तो बी ही रहता, तो सी रेशियो डी। अब इसी को आप फ्रैक्शन में करेंगे तो 12/21, थर्ड को हमने एक्स माना है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन इक्वल का शो कराता है x/40। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, 21x इज इक्वल टू 12 इंटू 14। अब x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू अपन 21 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, 17 के 21, 3 चौका 12 और 4 दूनी की 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन हुज सैलरी इज 75,000 ए ईयर, ही रिसीव्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 8%, व्हाट विल बी हिज सैलरी इन रुपीज। यानी कि मान लीजिए किसी भी आदमी का सैलरी कितना है, 7500 रुपये दिया हुआ है। अगर उसके सैलरी में 8% की बढ़ोतरी होती है तो उसका सैलरी कितना है। तो देखिए पहले इसका 8% निकाल के जोड़ देना है, बस आसान है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 8% इसका निकाल लीजिए, यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए और 75 में 8 से गुना कर लीजिए। 8×45 के 0 और हासिल 4, 7, 6, 60, यानी कि 600 उसके सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। 8% यानी कि 600। अब इसको जोड़ लेना है, 600 को 7500 प्लस 600, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8100। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x% ऑफ 90 इज इक्वल टू 60। अब वहीं आपको x नंबर निकालना है, तो x/100 इंटू 90 किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। ये इसके मल्टीप्लाई में रहता है, हमेशा याद रखिएगा, और ये दोनों इसके डिवाइड में रहता है, यानी कि 60 इंटू 100 अपॉन 90
इज इक्वल टू एक्स। ये आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, यहाँ पर ही गड़बड़ होता है तो आपका गलत हो जाता है आंसर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये हो जाएगा 200/3, 200/3। अब देखिए कौन कौन है, पहला तो सी वाला मिल गया 200/3। अब ये भी तो देखिए 66 3 कितना होता है, 36 18 क्या 8 36 18 19 198 है, 200/3, ये भी तो 200/3 आ रहा है। और इसको भी काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, ये भी आ रहा है 200/3, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन को तोड़िएगा, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो आपका उतना ही आएगा 200/3, इसीलिए आपका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पर 200/3 मार देंगे, तो आपको सब पहले सारा ऑप्शन को देखना है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है तो सभी को चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर चांस में मैं आपको बताऊँ कि ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव देता है, तो 90% केस में नॉन ऑफ द अबव राइट आंसर होता है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होता है। तो अगर आपको ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर आप नॉन ऑफ द अबव चाहे ऑल ऑफ द अबव मार दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x/100 इंटू वाई प्लस y/100 इंटू एक्स। अब हो जाएगा xy प्लस xy/100, यानी कि xy/100 प्लस yx/100, बस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 2xy/100, 200। अब यही पूछ रहा है कि ये अब इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 2xy/100, सॉरी यहाँ पर 100 हो गया, एलसीएम लेंगे तो आपका 100 आएगा। 2xy/100, 100 किसको डिनोट कर रहा है, परसेंटेज को, तो हमेशा याद रखिएगा, यानी कि 2% ऑफ 2xy, 2% ऑफ xy, सॉरी 2% ऑफ xy, इसीलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 37% ऑफ ए नंबर इज 99086, व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 90% ऑफ दिस नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको गुना भाग अच्छे से देखना है। चलिए नंबर निकाल लेते हैं पहले। 37/100 नंबर को x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 99086। और पूछ रहा है उसका, अब ये नंबर निकाल लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीपल होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये आपका डिवाइड में होता है। चलिए हम लोग कह लेते हैं 99086 है, 2 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 से गुना हो जाएगा तो पूरा कट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या था, अपॉन में आपका था 37, ये वैल्यू किसका निकलता है, एक्स का। अब चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करके देख लेना, आपका जो डिवाइड करने पर राइट आंसर आएगा वो 2678 आएगा। तो डिवाइड करने पर आपका ये आ जाएगा। अब नंबर तो फाइंड हो गया, कितना है 2678 डिवाइड करने पर। अब वो हो रहा है कि उसका 19%, तो चलिए उसका 19% निकाल दीजिए। 19/100 इंटू 2678। अब इसको काट कूट के आपका आंसर ला लेना। अगर आपको काटने नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधा, अगर आपको कोई भी सुविधा नहीं है तो इसको पूरा ब्रैकेट खींच दीजिए और मल्टीप्लाई हो सके तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको 100 से डिवाइड दे दीजिए। अगर ऐसे आपसे नहीं हो रहा है तो इसको 2 से काटते जाइए, 2 से काटते जाइए तो पूरा छोटा हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करके जल्दी से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो आपका आएगा 508/82। ये आपको तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो पहले मजबूत होना चाहिए अगर कोई भी कंपटीशन निकालना है, नहीं तो आप कंपटीशन के बारे में भूल जाइए। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, यानी कि 508.82। और पूछ रहा था अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग कितना होगा, लगभग 500 के आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 5% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,85,220, व्हाट वाज लास्ट ईयर। तो इस क्वेश्चन को, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसको VVI क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। तो बोल रहा है कि किसी भी शहर का पॉपुलेशन हर साल 5% से बढ़ता है, तो अगर इसका पॉपुलेशन, अभी का पॉपुलेशन 1,85,220 है, तो इसका लास्ट ईयर कितना पॉपुलेशन था। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि पिछले साल इसका पॉपुलेशन कितना था, x था, तो x का 5% बढ़ा, 5% यानी कि 5% जब भी बढ़ता है तो परसेंटेज में क्या पड़ा है, 105/100 इंटू एक्स। इसी का 5% बढ़ा, वही ना निकल के भाई 1,85,220 आया है। इसी पर पुट करिए कि दिक्कत क्या है, 105 इंटू 100 एक्स इज इक्वल टू 1,85,220। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ ये इक्वेशन कहाँ से आया। देखिए पिछले साल मान लीजिए कि एक्स पॉपुलेशन है, ठीक है, उसी का ना 105% बढ़ के इतना आया है 1,85,220 को, कि हर साल 5% बढ़ता है, ठीक है। ये नहीं कि एक साल 5% बढ़ता है, एक साल 10% बढ़ता है। तो बस इसी को कर देना, इसको गुना कर देना है, इसको डिवाइड करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, 1,85,220 गुने 100 बाटा में कितना था आपका, बाटा में जल्दी देखिए 105,
अब 105 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो आप अगर इसे 105 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1764 आ जाएगा। और बस 1764 गुने 100 कर देना है, तो 1764 डबल जीरो 1,76,400। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 48 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो जियोमेट्रिकल फिगर दिया है, स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये तो बात पहले ध्यान में रख लीजिए, किसी भी दो फिगर का अगर पेरीमीटर सेम है रेक्टेंगल स्क्वायर का, तो उसका एरिया कभी भी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अलग होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी अलग होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर में चलते हैं। इन स्क्वायर पेरीमीटर दिया है 48 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड, यानी कि 4a इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर हो सकता है। ठीक है, अब ए का वैल्यू बढ़ चौक 48, यानी कि ए इसका हर एक साइड कितना है? 12 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब हम लोग इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है 144 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया, यानी कि उन दोनों के बीच का जो एरिया का डिफरेंस है 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से अगर हम लोग 4 मीटर स्क्वायर घटा दें तो ये किसका निकल जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इसी को कर दीजिए, 144 मीटर स्क्वायर अभी आपका आया है, किसका एरिया है? स्क्वायर का, माइनस 4 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 140 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम लोग रेक्टेंगल में चलते हैं, 4 रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करते हैं। तो रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाल लिया 140 मीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। 2l+b पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 48 मीटर, यानी कि l+b इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर लीजिए इसको, 24 हो जाएगा, यानी कि l+b इज इक्वल टू 24 मीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, l+b इज इक्वल टू 24 मीटर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब एरिया हमने कितना निकाला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है 140 मीटर स्क्वायर। इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब L+b ये आ रहा है 24 मीटर और L इंटू बी ये आ रहा है 140 मीटर। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। L के जगह हम लोग 14 रख के देखते हैं, बी के जगह 10, तो ये आपका आ जाएगा 140। अगर एल के जगह 14 रख के देखते हैं, बी के जगह 10, तो ये आपको 24 आ जाएगा, यानी कि पूरा फिट करता है। अगर हम लोग लेंथ को 14 मीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं, बी को 10 मीटर मानते हैं, तो ये आपका पूरा इक्वेशन को सेटिफाई कर देगा। इसीलिए आपका ब्रेथ कितना होगा? 10 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आगे क्वेश्चन को वीडियो का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा।